की आड़ में पाकिस्तानी अवाम पर एक और वार। जाली डॉक्टर, जाली पीर और जाली हेल्थ ऑफिसर लोगों को लूटने लगे। टीम जुर्म नकाब ने बेनकाब की। जाली डॉक्टरों, पीरों और जाली हेल्थ ऑफिसर की अवाम से खिलवाड़। पाकिस्तान में जिस तेजी से कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, इसी तेजी से शरपसंद अनासर भी मुतहरिक हो चुके हैं। पहले मास्क और हैंड सैनिटाइजर नायाब कर दिए गए और पाकिस्तानी अवाम को लूटा गया। फिर जाली डॉक्टरों और जाली आमलों ने कोरोना के इलाज की आड़ में अवाम की जेबें खाली की और उनकी जिंदगियों को खतरे में डाला। और अब जाली हेल्थ ऑफिसर और जाली डॉक्टर बनकर कोरोना टेस्ट की आड़ में मुख्तलिफ लोगों और फैक्ट्रियों के मालिक और कारोबारी लोगों को और दुकानदारों को लूटने का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो जाली हेल्थ ऑफिसर और जाली डॉक्टर जो कोरोना के इस माहौल में भी लोगों को फ्रॉड करके उनसे पैसा भी बना रहा था, उनको धोखा भी दे रहा था। उससे हम बात करते हैं कि कोरोना के हालात में जहां पर लोगों की जान पर बनी हुई है, उस सिचुएशन में भी इसके जहन में ये ख्याल कैसे आया और किस तरह इसने सोचा कि ये काम शुरू करना चाहिए। नाम क्या तुम्हारा? जी मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद, क्या करते हो? सर मैं आज से पहले दफ्तर में सेशन कोर्ट में जॉब करता था वकील साहब के साथ। अच्छा। उसके बाद ये रेंट का काम शुरू कर दिया, रेंट ए कार का। जब वो भी चलता रहा, ड्राइवरी उधर करता रहा हूँ। उसके बाद ये कोरोना का मसला बन गया। एक माह बाद कोरोना के दिनों में 1 महीना गुजर चुका था, हाल रोड का काम भी बंद हो चुका था, उधर मोबाइल एक्सेसरी का काम करता था मैं। तो फिर ये ज़हन में आया, फिर मैंने ये काम किया है कि मोबाइल नंबर देख के फ्लैक्स बोर्ड पे लोगों की दुकानों पे, यानी कि कोरोना की सिचुएशन में तुमने सोच लिया है कि कैसे अपना जो है मामला चलाने हैं। जी सर। अच्छा। उसी नंबरों पे कॉल करता था, उनको बताता था जी आपके पास कितने लोग काम करने वाले हैं, उनकी रिपोर्ट आपने मेडिकल करवाई है या नहीं करवाई। अगर नहीं करवाई तो जाके किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से करवा के तो ये जमा आपने कल करवानी है। तुम्हारे पास? जी दफ्तर में जमा करवानी। अपना क्या कहते थे, तारुफ क्या देते थे तुम अपना? जी मैं अपना डेजिग्नेशन बताता था SOR। SOR? जी। अच्छा, SOR कहते थे। और वो जो मुझे विक्टिम एक दोनों उन्होंने बताया जी, तुम कहते थे किसी सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से या किसी दफ्तर से बोल रहे हो, क्या कहते थे तुम? उनको तारुफ अपना यही करवाता था कि सेक्रेटरी हेल्थ ऑफिस से मैं बात कर रहा हूँ। सेक्रेटरी हेल्थ? अच्छा जी। और आपने मेडिकल रिपोर्ट करवाई है या नहीं करवाई, अगर करवा ली है तो आप जमा करवाएं इसको। अच्छा। तो लोग ज़्यादातर यही कहते थे जी नहीं करवाई, उनको यही टाइम दिया जाता था कि कल आपने जमा करवानी है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जिसने बनवा के रिपोर्ट का, हाँ जी बताएं कहाँ जमा करानी है? जी ऐसा कभी नहीं हुआ। ज़्यादातर लोग देखते हैं कि सरकारी नंबर से अगर कॉल आ रही है तो मान लेते हैं, वो कहते हैं जी नंबर तो प्राइवेट आ रहा है। तो कुछ लोग नहीं मानते, वो बस यही कहते हैं जी आप खुद ही इसका मसला हल कर दें, इसकी क्लियरनेस कर दें जो बेहतर हो सकता है। अच्छा। तो वो खर्चा मर्चा दे देते हैं, उसके बाद क्लियर कर देते थे। कितना, कैसे क्लियर करते थे? फाइलें शाले क्या, रिपोर्ट क्या? कुछ भी नहीं, सादे से पेपर पे कुछ भी लिख देते थे। अच्छा जी सर। कितने लोग अब तक फ्रॉड किया तुमने? तकरीबन 27-28 लोगों के साथ, 29 लोग, 30 लगा लें, 30 लोगों के साथ करवा दी। ये कितना अर्सा हो गया, कितनी देर में तुमने 30 शिकार बना लिया? जब से कोरोना का मसला सर बना है, 1 महीना गुजर गया था कोरोना वायरस का, उसके बाद मुसलसल करता रहा हूँ। अच्छा, हेल्थ ऑफिसर बन के तो ड्रेसिंग यही होती थी, तो कपड़े वपड़े कुछ और पहनते थे? ड्रेसिंग सर यही ऐसी रंग जो पहने होते थे वही चलते थे। तो वो लोग कहते थे तो हेल्थ ऑफिसर तो लगते नहीं हो सर। वो खुद जो लोग आते ही नहीं थे, अपने मुलाजिम भेज देते थे, बताया जाता था जी आप फलां जगह पे आ जाए, वो खुद कोशिश करते ना जाना पड़े। अच्छा। तो अपना कोई मुलाजिम भेज देते थे। अपना मुलाजिम भेज देते। ज्यादा से ज्यादा कितने और कम से कम कितने पैसे लिए हुए तुमने सर्टिफिकेट कोरोना के बनाने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 18,000 और कम से कम 500 रुपये सर। 500 रुपये में भी सर्टिफिकेट बना देते थे? जी सर। ये जी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारे माशरे में जब हम किसी को खुद मौका देते हैं ना फ्रॉड करने का, तभी हमारे साथ फ्रॉड होता है, तभी हम जो है तब हम गलत होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी अपनी कोताही होती है, हम खुद शॉर्टकट के जरिए कुछ हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि शख्स ने 30 के करीब लोगों को, जिनमें कुछ कारोबारी लोग भी थे, उनको इसने फ्रॉड किया और उनको जाली कोरोना की क्लियरेंस के सर्टिफिकेट बना के दिए कि जी आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा, आप लोगों के जो ये सर्टिफिकेट बन गया है, आप बस तसल्ली रखें। 500 रुपया भी लिया और 18 हज़ार रुपया भी इस शख्स ने इस सिचुएशन में उन लोगों से लिया है। इस शख्स की भी गलती है, फ्रॉड किया इसने। अक्सर लोग कहते हैं जी कि मुल्क में तो और कितने लोग फ्रॉड कर रहे हैं, उनको पकड़ें, अरबों खरबों खा गए उनको पकड़ें। मामला सिर्फ ये है कि ऐसा फ्रॉड जो है वो भी गलत है और जो दूसरे फ्रॉड हुए हैं या होते रहे हमारे इस मुल्क में वो भी गलत हैं। इस सिचुएशन में यह है कि सिर्फ लोगों को अवेयर किया जा सके कि कोरोना की सिचुएशन में या कोरोना वायरस की सिचुएशन में लोग जो हैं वो अवेयर रहें, ऐसे जाली हेल्थ ऑफिसर्स और डॉक्टर्स से बचें, अपनी जिंदगियों को और दूसरों की जिंदगियों को
खतरे में मत डालें, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो लोग अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवाते, अगर खुदा ना खासा वो पॉजिटिव हैं या उनको कोरोना है, तो वो और लोगों को भी ये जो है आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उससे ये बढ़ता चला जा रहा है। तो लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में हैं ऐसे लोगों की वजह से। तो हमारी गुजारिश है कि आप लोग भी मोहतात रहें इन जाली पीरों से जो कोरोना का इलाज करते हैं, जाली डॉक्टरों से, जाली हेल्थ ऑफिसर से आप बचकर रहें, क्योंकि आपको किसी भी वक्त फ्रॉड का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। बड़ी हैरत होती है जी हमें, बाज़ औक़ात लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाले ऐसे लोग हर दौर में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक जाली हेल्थ ऑफिसर बन के शख्स, जाली डॉक्टर बन के न जाने कितने लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाता रहा और उनको डराता रहा। इसमें कहीं ना कहीं लोगों की भी थोड़ी सी नाइल्मी कह लें या उनकी कोताही कह लें कि ऐसे फ्रॉड लोगों की बातों में आकर अपने आप को जो है ऐसे जाल में फंसा देते हैं। बहरहाल अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक विक्टिम जिनको इस शख्स ने जाली हेल्थ ऑफिसर बन के नुकसान पहुंचाया पैसों की मद में, और सर्टिफिकेट उनको क्लियरेंस का दे दिया जी कि इनके जितने भी वर्कर्स हैं वो कोरोना उनको नहीं है। और ऐसे मामलात में, और ये तो CIA लाहौर की कारकर्दगी है, लाहौर पुलिस की कारकर्दगी है, पूरे पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दूसरे शहरों में न जाने ऐसे कितने फ्रॉड होंगे। लेकिन आई होप सो कि जैसे लाहौर पुलिस ने ऐसे फ्रॉडियों को पकड़ लिया जो कि कोरोना सर्टिफिकेट दे रहे। इसमें दो मामलात हैं। इसमें ये चीज़ है कि एक तो शख्स ये पैसों से लूट रहा है, लोग कहते हैं जी नॉर्मल फ्रॉड कर रहा है, कोई बात नहीं, और भी बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं हमारे मुल्क में, लेकिन ये लोगों की ज़िंदगियों को भी उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो लोग सर्टिफिकेट क्लियरेंस का ले रहे हैं वो यही समझते हैं जी कि हम तो सेफ़ हैं, हमें कोई पूछेगा नहीं, और वो अपनी केयर भी नहीं करते और कोरोना इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता है। बात करते हैं विक्टिम से कि इनको कैसे रब्ता किया उस शख्स ने और क्या कहा इनको। तो इसने मुझे कॉल की है कि ना कि आपकी शॉप के कितने लड़के काम करते हैं। मैंने कहा सर 4 करते हैं। तो उन्होंने कहा जी आपका कोई कोरोना टेस्ट है तो आप जनाब हॉस्पिटल ले जाइए अभी, तो कल आप मुझे ना क्लियरेंस करके ना इनका मुझे दे, ठीक है। मैंने कहा इस टाइम तो मैंने कहा सर नहीं नामुमकिन है, ठीक है कल। फिर इसने मुझे कॉल की, मुझे पैसों के लिए डिमांड की मुझे इसने 30,000। नहीं, पहले ये शख्स कॉल करता है तो कहता है जी टेस्ट करवाएं। हाँ जी टेस्ट और फिर करवाएं। ये अपना तारुफ क्या बताता है लोगों को? मैं ना सेक्रेटरी हेल्थ से कोई अफसर बोल रहा हूँ सर। अच्छा जी ये कहता है। ये कहता है जी नंबर उसने कहीं से ले लिया होगा आपका? नंबर मेरा ले लिया सर। अच्छा फिर उसके बाद ये मेरा लड़का ये जुवैन नाम शख्स मेरे पास आया, इसने 30,000 की डिमांड की है। मैंने कहा मेरे पास इतने नहीं हैं, ये 18,000 रुपया है। 30,000 की डिमांड क्या की थी इसने? कि आप कहना वो ना मैं यही पे क्लियर कर देता हूँ। आपने टेस्ट वगैरह करवाने के हवाले से क्यों नहीं सोचा कि हम जना से जाके करवा लेते हैं? क्यों नहीं करवाया आपने टेस्ट? सर अभी तो जाना था ना लेके, उसकी वजह से ही क्या कह रहे हैं? जाना था ना लेके, इसने जब कॉल की है ना हमें, ठीक है, तो उस वजह से सर। अच्छा कि मैं खुद ही क्लियर आपको करता हूँ, लेटर बना देता हूँ। मेरी शॉप पे आया, इसने 18,000 रुपये मुझे दिया, 30,000 की डिमांड की थी मुझे। ठीक है, उसने चारों का लेटर जी लेटर दे दिया। वो क्या लिख के दिया? वो दरख्वास्त के साथ ही लगा था सर, पेपर के साथ लगा दरख्वास्त। अच्छा, इससे ये कोरोना की वबा का आगाज हुआ है। इस वबा की वजह से बहुत से लोगों ने इसका नाजायज फायदा भी उठाना शुरू कर दिया, अपनी कमाई का सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है। कि एक ऐसा ही जाली हेल्थ ऑफिसर, जाली डॉक्टर जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, उनको डरा धमका कर या उनको ये कहकर तुम्हारा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो मुख्तलिफ लोगों को दोनों हाथों से लूट रहा था। यानी कि ये कोरोना की सिचुएशन में भी जो फ्रॉड लोग हैं उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। लेकिन CIA पुलिस लाहौर, CIA मॉडल टाउन की कारकर्दगी, उन्होंने इस जाली हेल्थ ऑफिसर को, जाली डॉक्टर को, जो लोगों को कोरोना के सर्टिफिकेट बना बना के देता था, किसी को पास कर देता था उस टेस्ट में, किसी से ज़्यादा पैसे लेने होते तो उसको फेल कर देता था, ये सारे मामलात करके इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो पैसा बनाता रहा। लेकिन इस वक्त वो कानून की गिरफ्त में है। हम बात करेंगे कि ये लाहौर मॉडल टाउन DSP हुसैन हैदर साहब से। जी हुसैन साहब, ये बताइए कि ये क्या इसका तरीका वारदात था इस शख्स का, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन में भी इसने अपना जरिया, इसको कहते हैं ना कि कमाई का जरिया बना लिया। क्या करता है ये बंदा और किस तरह से अब तक कितने लोगों को ये फ्रॉड कर चुका है और कैसे इसका जो है मामला सारे सामने आए? ये लाहौर में अक्सर शिकायत मसूल हुई CCP साहब को कि मुख्तलिफ़ जगह पे जाली हेल्थ ऑफिसर बन के और कोरोना टेस्ट पास किए जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने जनाब SSP साहब इन्वेस्टिगेशन और SP साहब CA को टास्क दिया कि इसको गिरफ़्तार करने के लिए किसी को टास्क दें। जो SP साहब CIA ने मुझे टास्क दिया कि ये चेक करें किस तरह की वारदातें लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं।
तो इस तरह हमने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली और उसके नंबर हासिल किए। नंबर हासिल करके हमने इसको ट्रेस किया। ये जवेद नामी शख्स है जो कि मर्ज़ीपुरा, कसूरपुरा, रावी रोड का रहायशी है, और ये जाली हेल्थ ऑफिसर बन के लोगों को कहता था कि आपकी फैक्ट्रीज़ में कितने वर्कर हैं, उन वर्कर्स की लिस्ट मुझे भिजवाएँ, उनके आपने कोरोना टेस्ट करवाए हैं नहीं करवाए, उनके टेस्ट करवाएँ, उनके टेस्ट करवाने के बाद मेरे पास आएँ, मेरे पास आके सर्टिफिकेट हासिल करें। अच्छा। तो इस पे ये लोगों को फ़ोन करता था, बार बार चेक करता था कि आपने टेस्ट करवाए हैं नहीं करवाए। जिन्होंने नहीं करवाए तो वो कहते थे चलो आप ऐसे करें कि हमें एक रिपोर्ट तैयार करवा दें, हम पहले उधर टेस्ट करवाने जाएंगे सारे वर्कर्स को लेके, हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, हमारे काम का नुकसान होगा, तो आप हमें ना रिपोर्ट ही दे दें, डायरेक्टली क्लियरेंस दे दें। तो उस पे इसने टाइम दे देना मुख्तलिफ जगह पे कि आप मुझे ऑफिस में ना मिलें, क्योंकि ऑफिस उसका था कोई नहीं, आप मुझे मिल लें, मार रोड पे मिल रहे हैं, ज़िला कचहरी मिल रहे हैं, सेशन कोर्ट के पास मिल रहे हैं, किसी न किसी जगह पे टाइम दे देता था, उधर उनको बुला के उनसे पैसे लेता था और जाली सर्टिफिकेट तैयार करके क्लियरेंस रिपोर्ट इनको दे देता था। अच्छा, तो जो फैक्ट्री मालिकान थे उनको आइडिया नहीं होता था कि ये कोई जाली सर्टिफिकेट है या इस तरह से कोई ऑफिसर हमें क्यों परसू कर रहा है, क्यों हमें जो है बार बार कॉल कर रहा है? जी, जो पढ़े लिखे होते थे वो तो इससे रब्ता नहीं करते थे, वो कहते थे अच्छा हम देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो जो बेचारे तालीम याफ्ता नहीं होते थे, मसलन जो छोटे छोटे कारखाने हैं, उनको ये ब्लैकमेल कर लेता था, उनको कहता था अभी टीम आएगी आपको चेक करने, तो आपने रब्ता क्यों नहीं अभी तक किया। वो मजबूरन फिर इसके साथ रब्ता करते थे, ये बैर बुला लेता था उनको, बैर बुला के तो ब्लैकमेलिंग करके उनसे सर्टिफिकेट भी बना देता था 2 नंबर और पैसे भी ले लेता था। कितने के सर्टिफिकेट के पैसे लेता रहा? ये मुख्तलिफ से 2-3 हज़ार से लेके तो 20,000 तक लेता रहा है एक सर्टिफिकेट का। एक सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट क्लियरेंस वर्कर्स के हिसाब के कि तुम्हारे पास कितने वर्कर हैं, अच्छा, उनके हिसाब से क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना के दे देता था। उसमें सिर्फ लिख देता था सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, क्लियरेंस रिपोर्ट एक बना के उनको दे देता था, क्लियर है नीचे अपने दस्तखत करके, तो उनको पकड़ा देता था। अच्छा, तो अपने नाम के साथ की मोहर वगैरह बनाई हुई थी इसने या क्या करता था? नहीं, बगैर मोहर के देता था। इससे पूछा तो कहता है वो अभी अनपढ़ मेरे जैसे ही होते थे, वो कौन सा पढ़ते थे, चेक ही कोई नहीं करता था। डॉक्टर जाली हेल्थ ऑफिसर बनकर फैक्ट्री मालिकान को और मुख्तलिफ दुकानदारों को कोरोना टेस्ट कराने की आड़ में उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेकर जाली सर्टिफिकेट्स देने वाला ये शख्स पैसे की लालच में इस कदर अंधा हो चुका था कि वो ये भी नहीं जानता था कि वो दरअसल सिर्फ कोरोना क्लियरेंस के जाली सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि मौत भी बांट रहा है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि तुम्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि यार चलो मैंने ये जो मैंने हरकत की है या जो फ्रॉड किया है, इससे जो बंदा कोरोना का टेस्ट जिसने करवाना भी था वो भी नहीं करवाएगा, और उस बंदे को अगर कोरोना का ये वायरस हो चुका है तो उसकी वजह से किसी और को भी ये आगे मुंतकिल हो जाएगा जिसकी जान को भी खतरा है। कभी ये ख्याल नहीं आया तुम्हें? नहीं सर, इस तरह का कोई ख्याल नहीं है, बस यही सोच रही है कि खर्चा मिलेगा, बस मेरी बात उस तक चलती थी, उसके बाद मैं अब ज़्यादा बात करता ही नहीं था उससे। नहीं तो तुम्हारे सर्टिफिकेट बनाने से लोगों की जिंदगी तो खतरे में जा रही है ना? जी जी बिल्कुल, आप बजा कह रहे हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे इसी तरह के थे कि घर में कुछ भी नहीं था, फिर करना पड़ा सर। बात देखो, हम हालात ही इंसान को बात गलत करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन इन हालात में, ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी की जान को खतरा हो। जैसा कि अभी जितने 30 लोगों को तुमने सर्टिफिकेट बना के दिए, उनके आगे वर्कर्स भी होंगे। नहीं, मैं सर उनको ये कहता था कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, अपनी क्लियरेंस करवा के वो आप जमा आपने करवानी है। जमा कहाँ करवाएं? मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी इस बात पे कि क्लियरेंस करवाएं, मकसद तुम्हारा ये होता था कि उनको अपने जाल में फंसाना। जी जी बिल्कुल यही होता था। जाने वो जो लोग जो हैं इस जाल में फंसते थे वो कहते थे पाइन तुसी मुकमका कर लो। हाँ जी बिल्कुल सर, यही है तुम्हारा इंटेंशन, तो तुम्हारी यही होती थी। बिल्कुल सर। तो वो कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है, आप इस तरह का कोई हल निकालें ताकि हमें जाना भी ना पड़े। मैं उसे कहता था जी मैं क्लियरेंस में फिर सर्वे की रिपोर्ट में आपको क्लियर कर दूंगा, अच्छा आप टेंशन ना लें। वो कहते थे आपका हिसाब भेज देते हैं, आप टेंशन ना लें, आप हमें काम करने दें। हमें ये तुम्हारी मंथली फिर लगी रहती थी? और नहीं सर जी, उसी वक्त बस काम खत्म जी। 30 लोगों को सर्टिफिकेट जारी कर दी तुमने। आप तमाम नाजरीन भी करें एहतियात, इस जैसे जाली हेल्थ ऑफिसर और जाली डॉक्टरों और जालसाजों से बच कर रहें ताकि आप नुकसान से बच सकें और आपका भी हाल ऐसा ना हो सके जो इन जैसे जालसाजों की बातों में आकर हजारों रुपए से हाथ धो बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ और क्यों जालसाजों की बातों में आ गए? हकीकत होशरुबा थी। आपको फिर कब पता चला कि इस शख्स आपको फ्रॉड कर गया? ये तो पुलिस वालों ने पकड़ा फिर पता चला। पुलिस वालों ने पकड़ा फिर पता चला? पहले आपको ये था कि ये हेल्थ ऑफिसर है? जी हेल्थ ऑफिसर। अच्छा, तो कितनी मुलाकातें हुई आपकी इसके साथ? इसके साथ फर्स्ट टाइम ही हुई सर। एक ही मुलाकात हुई थी?
अच्छा, फ़ोन पे इसने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसने कहा जी कि आप जाएं टेस्ट करवाएं। जी, जा सकते। आपने सोचा क्या टेस्ट करवाना, क्या जाना, बेहतर ये है कि बार बार से काम हो जाए। ठीक। ऐसे ही है ना, तो ऐसे बार बार के चक्करों में आप 18,000 रुपये जी, दे के गलत सर्टिफिकेट ले लिया आपने। यहाँ पे आपको भी एहतियात करनी चाहिए थी, ये गलती है मेरे से। गलत थी है ना। ये नाज़रीन, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम कारोबारी हजरात से, तमाम उन लोगों से, तमाम वो लोग जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है आवाम के साथ। इनकी अपनी एक शॉप थी जिन पे लड़के काम करते हैं, ऐसा काम है कि जिसमें लोगों का ज़्यादा हेल्थ इन्वॉल्व है। इनको एक शख्स कॉल करता है जी कि मैं कोई फ़लाने अफसर से, हेल्थ ऑफिसर का मैं सेक्रेटरी बोल रहा हूँ और मैं जनाब मैं हेल्थ ऑफिसर हूँ, मुझे आप कोरोना के जो रिज़ल्ट्स हैं या उसका जो टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो दिखाएं ताकि सर्टिफिकेट दें, ताकि आप कारोबार जारी रख सकें। इनको ये लगा होगा कि अब क्या जाएं चेक कराएं, फिर हम उनसे ही रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि ताकि हमें सर्टिफिकेट दे दें। ऐसे हुआ ना सर? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ। और फिर वो शख्स ने आपको 18,000 रुपया लिया आपसे। और मुझे जाली सा ना पेपर बना के दे दिया। पेपर पे क्या लिखा था, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा। लिखा लेकिन सादे पेपर पे था क्या है कि ये आपका क्लियरेंस लेटर हो गया जी, ठीक है, आपको कोई नहीं पूछेगा। अच्छा जी, अब क्लियरेंस लेटर, और वाकई किसी ने पूछा भी नहीं, नहीं पूछा। कुदरती तौर पे। ये नाज़रीन देख सकते हैं जी। बहरहाल आपको अब गुजारिश करेंगे, आप अगर आपके वर्कर्स हैं आप प्रॉपर चैनल टेस्ट करवाएं उनका। जिनका नेगेटिव है उनको काम करने दें, जिनका पॉजिटिव होता है खुदा ना खास्ता उनको आप रेस्ट कराएं ताकि वो दोबारा से सेहतयाब हो गए। लोगों की सेहत से जो है वो मत खेलें, ठीक है? शुक्रिया। ठीक है जनाब। तो अब इस बंदे का क्या आप कहेंगे कि फ्रॉड ये बंदा जो है ये ज़ाहिर है इसको सज़ा मिलनी चाहिए सर, क्योंकि जिसने गलत काम किया है और लोगों के साथ भी किया होगा सर, मेरे अलावा नहीं, किसी और लोगों को भी साथ किया होगा। ये तो हमारे महकमे की मेहरबानी है जिन्होंने इसको पकड़ लिया। ये तो लाहौर पुलिस की कामयाबी है, बड़ी मेहरबानी, उनकी मेहरबानी है। उन्होंने उसको तो पकड़ लिया, तो हम अपने आप को कब ठीक करेंगे? ये तो उसने तो गलती की है। हाँ, गलती हमारी भी गलती है सर, इसको गलती तो आपकी भी है ना, आपने मौका दिया ऐसे बंदे को, ऐसा ही है ना, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको मैं तो नहीं कहूँगा सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये है कि अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करें, अपना एहतसाब करके अपने आप को ठीक करें ताकि ऐसा कोई फ्रॉड नेक्स्ट आपको कोई ना कर सके। शुक्रिया। ठीक है जनाब। ले नाज़रीन, यहाँ पर एक मैसेज है मेरा उन तमाम लोगों को जो ऐसे फ्रॉडियों को मौका देते हैं उनके साथ फ्रॉड करने का। और ये ऑब्वियसली जब हम खुद धोखा कर रहे होते हैं किसी से, अपने आप को भी धोखा दे रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं हमारे मामला ठीक हो रहे हैं, तो ये नहीं पता कि अल्टीमेटली कोई और भी हमारे साथ ऐसा फ्रॉड कर सकता है। तो हमारी गुजारिश है तमाम कारोबारी हजरात से, तमाम काम करने वालों से कि अगर प्रॉपर चैनल उनको कोई ऐसे कोरोना की इस सिचुएशन में अपने सर्टिफिकेट्स चाहिए तो वो मुस्तनद डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे रब्ता करें। और जैसा कि इन मौसूफ को मैंने कह दिया, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम भी कर ली कि अगर ये खुद से ही टेस्ट करवाने चले जाते तो शायद इस फ्रॉड की बातों में ना आते। हम खुद ही मौका दे रहे होते हैं बाज़ औक़ात इस लोगों को कि छोड़ो जी, जान दो, मुकम्मका कर लेने हैं, चलो तुम सर्टिफिकेट दे दो। यानी कि जब हम अपना ये रवैया नहीं बदलेंगे ना तो तब तक मामला हमारे इस मुल्क में, इस माशरे में बेहतर नहीं हो सकते। तो मकसद सिर्फ ये है कि आजकल कोरोना की सिचुएशन में आप लोग मोहतात रहें, जाली पीरों से, जाली डॉक्टरों से, ऐसे हेल्थ ऑफिसर से बच के रहें। कोरोना से भी बचना है और कोरोना की वजह से लोगों को फ्रॉड करने वाले ऐसे लोगों से भी बचना है। टीम जुर्म नकाब मौजूद है जी, सब इंस्पेक्टर सीआईए लाहौर मॉडल टाउन गुलाम रसूल अवान साहब के साथ, और उनसे हम बात करेंगे ये कोरोना की सिचुएशन में जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, जाली डॉक्टर बन के, जाली हेल्थ ऑफिसर बन के और लोगों को लूट रहे हैं। तो इस केस के बारे में, क्योंकि इन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया इस सारे मैटर को, इस हवाले से उनसे हम बात करेंगे। जी सर, क्या बताएंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी जो नेशन है नहायत ही मासूम है, या इसमें थोड़ा सा लालच का आंसर है। क्योंकि जैसे ये जावेद, जैसा कि आप पहले उसको इंटरव्यू कर चुके हो, जावेद जिस तरह लोगों को ये लूट रहा है, इस तरह सिर्फ दो ही बंदे काबू में आते हैं, या तो वो लालची हैं या वो बिल्कुल मासूम है। अब किसी बंदे को ये इस तरह करके कि आपका मैं क्लियर कर देता हूँ और आप हॉस्पिटल ना जाएं और अपना टेस्ट या अपने जवानों का टेस्ट ना करवाएं, तो इसमें हमारी लालच ही सिंपली सामने आ रही है। पैसा बचाना और वक्त बचाना। ऑब्वियसली हमारे कारोबारी हजरात जो हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो डायरेक्ट इंटरलिंक्ड हैं लोगों के साथ और एक दूसरे को मिलते हैं, आमना सामना लोगों के साथ होता है उनको ज़रूर प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए।
लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है सिंपल सा, जो कि लोगों को ये बना के दे रहा था कि जी आप क्लियर हो जाएं। इफ़ यू कैन फोकस दिस, दिखाइए। तो ये है वो क्लियरेंस रिपोर्ट, जो कि कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सादा पेपर है, सिर्फ ये ब्लैक नाज़रीन, पेपर है, ऊपर 2 ये लाइन आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि ये वो सादा पेपर है जिसपे ये जावेद आमिर जाली डॉक्टर जाली हेल्थ ऑफिसर ये क्लियरेंस रिपोर्ट लिखकर दे देता था, और इस क्लियरेंस रिपोर्ट के बदले, कोरोना की जो रिपोर्ट के बदले, वो 18-18, 20-20 हज़ार भी लेता रहा, किसी से 1000, 2000, 5000, जो जहां फंसा उसको उस हिसाब से इसने किया। कुछ भी नहीं है ये, जैसा कि हमें सब इंस्पेक्टर साहब ने दिखा दिया कि सिर्फ नंबरिंग लिखी हुई है, नीचे एक सिग्नेचर है, वो भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और ये लोगों को क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता था। अच्छा, तो ये तो बड़ा एक मज़ाक़ खेज़ सी सिचुएशन है। जैसे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, इसने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी बनाई हैं जिसमें इसने सिर्फ काउंटिंग लिखी है, इसने सिर्फ काउंटिंग लिखी है और नीचे सिग्नेचर करके दे दिए हैं, और वो लोगों ने एक्सेप्ट की है और पैसे दिए हैं, और पैसे दिए हैं। अच्छा, ज़्यादा ये मेरी उससे बात हुई थी, कह रहा है 500 कम से कम लिया, ज़्यादा कहता 18,000 से हज़ारों रुपया लेता लेके था, 1000 रुपया ये लेता रहा लोगों से, और लोग इसे देते रहे हैं, लोग देते रहे लोग देते रहे हैं। लोग देते रहे। तो इस ऐसी सिचुएशन में एज एन ऑफिसर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो इंटरव्यूट करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे फ्रॉडियों को, तो लोगों को क्या मशवरा देंगे, किस तरह बच सकते हैं इनसे? मैं सिर्फ अपनी प्यारी आवाम को एक मैसेज दूंगा कि प्लीज़ मैच्योर हो जाएं, और कम से कम ऐसे फ्रॉडी लोगों से जो है ना वो थोड़ा सा बच जाएं, क्योंकि जब तक लालच जिंदा है, फ्रॉडिया कभी भूखा नहीं मर सकता। तो ये कहीं ना कहीं लालच का फैक्टर है कि वो खुद को अपने आप को टाइम सेविंग के लिए या मनी सेविंग के लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हैं, और इस तरह वो फंस जाते हैं। और इस तरह वो फंस जाते हैं, और सिचुएशन ये है कि कोरोना का फैलाव का भी एक वजह ये बन सकते हैं ये लोग। मैंने बारहा अपने प्रोग्राम्स में बताया कि इस सिचुएशन में हमने जिम्मेदारी का जो है मुजाहरा करना है, हमने एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। हम कोरोना खुदा ना खासा अगर किसी को हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट वो करे, वो आइसोलेट हो जाए, ताकि उसकी वजह से कहीं और मजीद लोगों को ना ये बहुलिक बीमारी लग सके। लेकिन कुछ लोग इस तरह के फ्रॉडियों की बातों में आकर खुद भी गलत करते हैं, और अपने साथ भी उनके साथ गलत हो रहा होता है। तो हमारी यही कोशिश है अपने इस प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के ज़रिए से लोगों को अवेयर कर सकें, बेहतर सोचें, मस्बत सोचें, और इस तरह के फ्रॉड से भी और लोगों से भी बचने की कोशिश करें। अब तक कितने विक्टिम सामने आ चुके हैं जिनको, या कितने लोगों को ये मैक्सिमम फ्रॉड कर चुका है ये बंदा? ये तकरीबन 20 से 25 लोगों को कर चुका है। 20 से 25 लोगों को, और ये 20 से 25 लोगों को ये सर्टिफिकेट जारी कर चुका है। सर्टिफिकेट जारी कर चुका आपका है। कोरोना क्लियर है जी। और जो पैसे नहीं देता था उसको नेगेटिव का, उसके कोरोना को पॉजिटिव कर देता था ये। जो पैसे नहीं देता था वो तो इसके पास आता ही नहीं था ना। अच्छा, जिसने देने होते थे शार्ट रास्ता इख्तियार करता था, तो हमेशा फ्राडियों के जाल में वही फंसता है जो लालच करता है। तो जो शार्ट रास्ता ढूंढते थे और वो अवेयरेंस भी नहीं रखते थे, तो वो इसके जाल में फंस जाते थे, वो इसको पैसे दे देते थे और बैर सी सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। ये नाज़रीन, आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जाली डॉक्टर जाली हेल्थ ऑफिसर का जुर्म और जुल्म बेनकाब कर रहे हैं, जो कि कोरोना की सिचुएशन में भी लोगों की मजबूरियों का, उनकी ये भी मैं यहाँ पर कहूँगा, उनकी थोड़ी सी लाइल्मी और उन लोगों का गलत साइड पर चीज़ों को तरीके से हल करने के हवाले से जो मामला होता है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो है इस शख्स पैसा बनाता रहा। आप लोग भी अवेयर रहें, बहुत सारे जाली पीर आ चुके हैं मार्केट में जो कि कोरोना का इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे जाली डॉक्टर हैं जो कोरोना का इलाज भी कर रहे हैं, और इस तरह के जाली हेल्थ ऑफिसर भी हैं जो कि कोरोना की सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं लोगों को, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को जो है रिपोर्ट्स उसकी गलत करके। तो अवेयर रहें, आप मुस्तनद डॉक्टर्स, मुस्तनद इदारों के साथ जो है आप राब्ते में, नहीं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। इलाज करने वाले जाली पीरों और जाली आमलों की तरह ये जाली डॉक्टर जाली हेल्थ ऑफिसर भी उन लोगों को निशाना बनाता जो सादा लोग या अनपढ़ होते, या फिर जालसाजी में वो उसका साथ देते। ऐसे दुकानदारों और फैक्ट्री मालकान के मुलाजमीन की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट कैसे बना कर देता और उसमें क्या लिखता, हकीकत होशरुबा थी। लिखते क्या थे उसमें यार, ये बता दो। सर वाइट पेपर पे कुछ भी लिख देता था। अच्छा जी सर। तो ये पढ़ते पढ़ते कोई नहीं थे? नहीं, बिल्कुल जाहल सर लोग आते थे मेरे पास और होके चले जाते थे। तो सभी तुम्हारे जाल में फंसे कि किसी ने कुछ थोड़ा सा नहीं, कुछ एक बंदे ने कॉल की है, उसने कहा जी आप कॉल कर रहे हैं मुझे, नंबर आपका प्राइवेट शो हो रहा है, आना चाहिए हमारे पास PTCL 99 वाला नंबर। हाँ। उसने आगे से गालियाँ दी है, मैंने नंबर बंद कर दिया।
यानी कि जो समझदार लोग थे उन्होंने जो है इस चीज को भांप लिया जी। और वो फंसे नहीं। नहीं, छोटे बड़े दुकानदारों, फैक्ट्री मालिकान और आम लोगों से कोरोना टेस्ट की आड़ में ये जाली हेल्थ ऑफिसर और जाली डॉक्टर कैसे उनसे फोन पर राब्ता करता, कैसे उनको अपने जाल में फंसाता और फिर उनसे पैसा हथियाता, टीम जुर्म नकाब के सामने जाली अफसर ने इसका अमली मुजाहरा करके दिखा दिया। जी सर, हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं? आपने अपने स्टाफ की मेडिकल रिपोर्ट करवाई है या नहीं करवाई? नहीं करवाई तो आपने कल करवा के जमा करवानी है। उनके पास इतना टाइम ही नहीं था। ये अपना बताते नहीं हो तुम? जी सर, उन्हें अपना बताता पूरा था। तारुफ दो ना, जैसे जी, मैं- तुम ऐसे बोलो जैसे तुम किसी को कॉल कर रहे हो और उसको तुमने अपने जाल में फंसाना है। जी सर, हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद जावेद, सेक्रेटरी हेल्थ दी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बात कर रहा हूँ। आपने अपने स्टाफ की मेडिकल रिपोर्ट करवाई है या नहीं करवाई? अगर नहीं करवाई तो कल तक आपने करवा के जमा करवानी है। इस तरह बात करता था उनसे। वो आगे से कहते थे जी नहीं करवाई तो आपको इसका हल निकाल दें। फिर वो जो भी हो सकता था, हमेरी सोच ही देखा होती थी, कोई खर्चा मिलेगा, बात ख़त्म कर देंगे। जी सर। ऐसे ही होता था फिर। जी सर। ये नाज़रीन, मामलात आपने देख लिए कि किस तरीके से इन हालात में भी, जिस सिचुएशन में हर किसी अपने से घबरा रहा है, एक दूसरे से लोग मिलने से भी कतरा रहे हैं, एक दूसरे की जान को भी खतरा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी फ्रॉड सिचुएशन का भी आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। ये है वो जाली हेल्थ ऑफिसर, जाली डॉक्टर जो लोगों को सर्टिफिकेट देता था कोरोना के, और उसने खुद बता दिया कि 30 के करीब लोगों को उसने इसका शिकार बनाया है। और मकसद सिर्फ ये था कि ये कहता है मेरी भी जॉब नहीं थी, कोरोना की सिचुएशन में मामलात थे, मैंने सोचा यही काम शुरू करें। चलते फिरते लोगों के नंबर वगैरह देखता था, फिर कॉल कर देता था। अब मसलन ये रोज़ाना जाने का, मार्केट में निकलते थे, देखते थे, या वैसे ही रैंडमली नंबर डायल करते थे? मैं सर रोज़ाना नहीं, 2-4 दिन बाद जाता था मार्केट में। ज़्यादातर तो मार्केटें बंद है ना कोरोना की वजह से, तो जब टाइम होता था किसी ज़्यादा बंदों को नहीं, कोई दुकान देखता था जिसके काम चल रहा है उसको कॉल कर देता था, नंबर उसका फ्लैक्स पे देख के, जिसका काम चल रहा होता था। जी सर। अब ये वो दुकानदार या कारोबारी हजरात, उनके लिए भी सबक है जी। अगर आपको ऐसी कोई कॉल आती है तो आप इस तरह के मामलात में ना पड़ें। आप गलत तरीका इस्तेमाल करके अपने आप को आसानी की तरफ मत लेके जाएं, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और खुदारा इस सिचुएशन में अंडरस्टैंड करें कि ये एक बहुत ख़तरनाक और मोहलिक वबा है। अगर आप मुझे, अक्सर लोग ये कहेंगे जी इसने मास्क लगाया हुआ है, मैंने नहीं लगाया। इस वक्त प्रॉपर सैनिटाइज किया हुआ है मैंने अपने इस माइक को भी। सोशल डिस्टेंसिंग में जितना फासला होना चाहिए उतने फासले की मैं केयर कर रहा हूँ। मेरी पूरी टीम जो है प्रिकॉशंस मेयर जो है उनको पूरा कर रही है, और मोहतात होकर हम काम करें। ये करने के फ़ौरन बाद मैं भी मास्क यूज़ करूँगा। जहाँ ज़्यादा करीब अगर किसी के पास जाकर मैंने बात करनी है तो आप लोग भी मोहतात रहें, अपना ख्याल रखें। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचने की कोशिश करें ताकि आपके मामलात ज़िंदगी के ख़राब ना हो। और हमारी गुजारिश है उन लोगों से जो कि हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, आसानी ढूंढते हैं और आसानी के चक्करों में अपनी और दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं, मस्बत सोचें, मस्बत पहलू देखें, अच्छे तरीके से मामलात को लेके चलें ताकि आप लोग इस तरह की किसी सिचुएशन में ना फंस सकें। जहाँ तक टीम जुर्म नकाब का सवाल है तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ जो जुराइम हो रहे हैं ना सिर्फ उनको बेनकाब करें बल्कि अपने तमाम नाजरीन को अवेयर करें। अपने मेज़बान कैसर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।